हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 1 एनपीओ के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए है ना। आपको आयव्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, चंदा खाता, बैलेंस शीट, सारी मेथड आपके पास में हो गई है ना। सारी मेथड मैंने आपको बता दी है। रही बात थ्योरिकल की, तो थ्योरिकल में मैंने आपको वन बाय वन आपको थ्योरी लर्न करने के लिए कहा था। प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर हो गया, प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषता, आयव्यय खाते की विशेषताएं, ये सारी चीज़ें आयव्यय खाते के उद्देश्य ना, ये आपको अच्छे से फ्री टाइम में आपको लर्न करना है और पढ़ना है और याद रखना है कैसे किस टाइप से करते हैं। ठीक है, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कुछ। ठीक है, ये आपका एनपीओ हुआ। थ्योरिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 अभी बट डिसाइड, चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 3 इसलिए पढ़ा रहा हूँ। आप बोलोगे 1 के बाद 2 3 कहाँ गया है ना। देखिए, बहुत सारे जिसके पास बुक है उसमें 1A है, क्या उसके पास में 1A, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। जिसके पास नई बुक है उसका 1A मतलब 1 चैप्टर हुआ, 2 3 4 इस टाइप से चैप्टरों के नाम है ना। तो मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैं जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर की मैं बात करता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है साझेदारी का पुनर्गठन। चैप्टर नंबर साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन है यहाँ पर चैप्टर का नाम, साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन ये चैप्टर का नाम है। साझेदारी का पुनर्गठन, विद्यमान साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, मतलब वो जो साझेदार रहते हैं उनके अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, उनके अनुपात में चेंज हो जाता है कि पहले कुछ और रखते थे और बाद में, जैसे मान लो पहले उनके पास में 2:1 था, बाद ये पहले था, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ये किया कि अपन जो ए बी एंड सी है, ए बी और सी ये 3 साझेदार है। उन्होंने ये किया कि ए को 2 अनुपात मिलेगा, बी को 2 अनुपात मिलेगा और सी को 1 अनुपात मिलेगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो 2-2-1 में बांटेंगे। किसमें बांटना है? 2-2-1 में बांटना है। बाद में वो फिर डिसाइड करते हैं, बाद में अपना रेशो क्या करते हैं कि परिवर्तन कर देते, चेंज कर देते हैं। ए बी एंड सी क्या करते हैं कि अपना रेशो को क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं। वो चाहते हैं कि अपना रेशो चेंज कर दें, मतलब ए को 3 मिल जाए, बी को 2 मिल जाए और सी को 1 मिल जाए। बाद में अपना वो रेशो चेंज कर देते हैं। तो साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है कि साझेदारों का रेशो जो अनुपात है उसमें परिवर्तन, उसमें ये परिवर्तन होता है। ये अपना रेशो ए 2-2-1 पहले रखते थे, बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अपना जो अनुपात है उसे अपन चेंज कर लेते हैं। अपन क्या रख लेते हैं? 3:2:1 रख लेते हैं। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपना अनुपात चेंज हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करना है जो उन्होंने बताए हुए। पुरानी बुक का चैप्टर नंबर 3 है और जिसके पास न्यू बुक है उसका 4 है ना, 3 और 4। इस चैप्टर के अंदर अध्ययन बिंदु दे रखे, आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे। आपको इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, देखिए थ्योरिकल जो रहते हैं वो थ्योरी बट आपको ही एक्सप्लेन करनी रहती है, हमेशा वो आपको ही पढ़ना रहती है। इस चैप्टर के अंदर जो भी दे रखा है कि साझेदारी के पुनर्गठन की अवधारणा, जो साझेदार रहते हैं उनका पुनर्गठन कैसे रहते हैं, उसकी अवधारणा मतलब उसका अर्थ क्या है, ये इसके बारे में आपको दे रखा है। लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन, आपका जो लाभालाभ, जो आपको लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका जो अनुपात दे रखा है उसमें क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में इसमें बताया गया आपको।
सेकंड में आपको दे रखा, थर्ड में आपको दे रखा लाभालाभ अनुपात परिवर्तन की आवश्यकता, क्या क्या उसमें आपने जो परिवर्तन किए हुए उसमें और क्या क्या आपको आवश्यकता लगेगी उसके बारे में आपको दे रखा हुआ है। नफे के अनुपात का अर्थ, त्याग के अनुपात का अर्थ आपको बताना है। नफे का अनुपात और त्याग अनुपात में क्या अंतर होता है। ख्याति का अर्थ हम परिभाषा देना है आपको। ख्याति का समायोजन कब और क्यों कैसे किया जाता है। ख्याति का लेखांकन और उसका व्यवहार। ख्याति का लेखा करने की विधियाँ। प्रीमियम विधि तथा पुनर्मूल्यांकन विधि। छिपी हुई ख्याति। लेखांकन प्रमाप। 26 के प्रावधानों का परिपालन करना है आपको। संचित संचित लाभ हानि का लेखांकन करना है। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन तथा दायित्वों का पुनर्निर्धारण का लेखांकन। पुनर्नियमन खाता एवं चिट्ठा तैयार करना है। इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है ना। सबसे पहले अगर बात करोगे थ्योरिकल की बात करोगे आप, तो थ्योरिकल में आपके सामने पूरी थ्योरी दे रखी हुई है। आपको थ्योरी पढ़ना है और समझना है ना कि साझेदारी फर्म का अर्थ क्या है ना, उसका पुनर्गठन कैसे हुआ। सारी थ्योरी आपको 1 बाय 1 मिलेगी। क्वेश्चन की बात करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि साझेदारों ने अपना अनुपात में परिवर्तन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले फार्मूले बता देता हूँ। क्वेश्चन करने से पहले आपके पास में फार्मूला नंबर 1, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये इसका फार्मूला है त्याग अनुपात। अगर आप त्याग अनुपात निकालते हो तो त्याग अनुपात का आपको फार्मूला लगाना है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। सेकंड आता है नफा। आपने त्याग अनुपात निकाला, नफा अनुपात, नफे का अनुपात जिसे बोलते हैं अनुपात बराबर, ठीक इसका उल्टा हो जाता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। नफा अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना, ठीक उल्टा। इसके 2 फार्मूले हैं। अब एक बार ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको ऐसा कहा जाए, क्वेश्चन के अंदर अगर कहा जाए कि आपको त्याग अनुपात निकालना है, उस समय आपको सिर्फ त्याग अनुपात ही लगाना है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगर क्वेश्चन के अंदर फिर आपको ऐसा कहा जाए कि नफा अनुपात ही निकालना है तो नफा अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और अगर आपको दोनों चीज़ एक साथ कही जाए कि त्याग अनुपात और नफे अनुपात की गणना कीजिए, तो इन 2 में से कोई सा भी फार्मूला आप लगा सकते हो, बट हमेशा त्याग अनुपात का फार्मूला ही लगता है। दोनों एक साथ आपको कहा जाए कि ज्ञात करना है त्याग अनुपात और नफा अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको उस समय त्याग अनुपात से ही क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना है। ओके, ये फार्मूले थे, ठीक है, और फार्मूले आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर ए, बी तथा सी एक फर्म में क्रमशः 3 साझेदार हैं। यहाँ पर ए, बी और सी, उनका अनुपात दे रखा 2:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वो अपना 2:2:1 में लाभ का विभाजन करते हैं, है ना, जैसे ए, बी और सी, और उनका अनुपात दे रखा 2:2:1 ये लाभ में विभाजन करते हैं। ए को 2 मिलेगा, बी को 2 मिलेगा और सी को 1 मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, भविष्य में वो अपना परस्पर अनुपात बदलकर क्रमशः 3:2:1 रखना चाहते हैं। बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना अनुपात बदल लिया, 3:2:1 रख लिया कि भविष्य में ए को 3 मिलेगा, बी को 2 मिलेगा और सी को 1 मिलेगा। भविष्य में पहले उन्होंने डिसाइड किया था
कि 2:2:1 अनुपात में अपने को लाभ विभाजन करना है। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि ए को 3 मिलेगा, बी को 2 मिलेगा और सी को 1 मिलेगा। ये उन्होंने डिसाइड किया। इनके पास में 2 रेशो दे रखे हुए हैं और मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है। लेकिन देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, पहले उसको देखना है। प्रत्येक साझेदारों के नफे तथा त्याग की गणना कीजिए। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशन एक साथ दे रखी है आपको। नफा अनुपात भी ज्ञात करना है, त्याग अनुपात भी ज्ञात करना है, दोनों। तो आप त्याग अनुपात का फार्मूला अगर लगाते हो, उसका सूत्र लगाते हो, तो दोनों अनुपात एक साथ ज्ञात हो। ऐसा नहीं करना है कि त्याग अनुपात अलग निकला फिर बाद में नफे का अनुपात अलग निकल, ऐसा नहीं करना है। दोनों अगर एक साथ पूछे जाए तो दो में से कोई सा भी एक फार्मूला लगाना है, बट हमेशा नफे का नहीं लगाना है। त्याग अनुपात का एक सूत्र फर्स्ट टाइम लगा देना है, उससे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको त्याग अनुपात लगाना है, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात का सूत्र क्या है? सबसे पहले आपको ये लिखना है ए बी और सी का पुराना अनुपात। आपको किसकी गणना करना है? नफे और त्याग अनुपात, नफे और त्याग अनुपात की गणना, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। जिसकी भी गणना करना हो, नफे और त्याग अनुपात की गणना। क्वेश्चन में दे ही रखा आपको, प्रत्येक साझेदार के नफे और त्याग अनुपात की गणना कीजिए। नफे और त्याग अनुपात की गणना। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ लिखेंगे हल। आप क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हो, सिस्टमेटिक तरीके से करना है। नफे और त्याग अनुपात की गणना। सबसे पहले ए बी और सी का पुराना अनुपात, बराबर। पुराना अनुपात कौन सा हो? जो पहले था। क्या था पहले? 2:2:1, ये पुराना हुआ। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि अपना परिवर्तन चेंज करते, अपना अनुपात में परिवर्तन कर देते। तो उन्होंने बाद में क्या किया? ए बी और सी का नया अनुपात। बाद में क्या रख लिया उन्होंने? 3:2:1, ये कर लिया बाद में उन्होंने। ए बी और सी का पुराना अनुपात 2:1 था, ए बी और सी का नया अनुपात 3:1। ये उसका तरीका हुआ नफे और त्याग अनुपात की गणना। दोनों अनुपात आपने उसको शेयर कर दी। अब बात करते हैं फार्मूले की, सूत्र की। दो में से एक, तो मैंने कहा हमेशा त्याग अनुपात, अगर दोनों दे रखे तो आपको त्याग अनुपात से करना है। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये इसका सूत्र है। ठीक है, आप सबका निकालते हैं। ए का त्याग अनुपात, बी का त्याग अनुपात और सी का त्याग अनुपात। तीनों अनुपात लिखिए। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, 2:2:1, 3:2:1। ये किसका? ए का है, ये बी का है, सी का है। ये ए का है, बी का है, सी का है। ठीक, अलग अलग दे रखें। ए का 2 है, यहाँ 3 है। बी का 2:2:1:1, ये अनुपात दे रखे 2:2:1। ए का त्याग अनुपात निकालना, बी का त्याग अनुपात, सी का त्याग अनुपात। आपको क्वेश्चन के अंदर नफे और त्याग अनुपात दोनों की गणना एक साथ की। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ,
दोनों एक साथ कहा जाए तो त्याग अनुपात लगाना है आपको, और अलग अलग कहा जाए तो फिर उस हिसाब से सूत्र लगाना है। बट यहाँ पर दोनों एक साथ कहा गया है तो दोनों एक साथ त्याग अनुपात निकालना है, इससे नफ़ा भी निकल जाता है, त्याग भी निकल जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये सूत्र है। ए का पुराना अनुपात 2 दे रखा हुआ है, ये 2, बी और यहाँ पर नया अनुपात 3 दे रखा है, ये 3। इनका टोटल लगाते हैं, 2 2 4 और 1 5, मतलब 2/5। नया अनुपात दे रखा 3, 3 2 5 6, 3/6। इसी प्रकार बी का 2/2 दे रखा है, यहाँ भी 2 दे रखा है, ये हो जाएगा 2/5 माइनस 2/6। कैसे आया पता है आपको? 2 2 4 और 5, उनका टोटल, ए का 2 था उसका टोटल 5, ए का 3 था उसका टोटल 3/6, सॉरी 2/5 और 3/6, ठीक। ए का 2 था 2/5 पुराना हुआ, पुराना अनुपात ये रहा, नया अनुपात 3/6। बी का 2 है, 2/5 2/6। सी का 1 है, 1/5, 2 3 4 5 और 1/6। क्या हुआ? क्रॉस गुणा कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, जैसे भी आपको लगे। क्रॉस गुणा करोगे आप लोग तो भी सही है, एलसीएम लोगे तो भी सही है। क्रॉस गुणा करके दिखाता हूं मैं आपको। क्रॉस गुणा करने के लिए सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा कर लो। 5 और 6 में गुणा किया, 5 6 30, नीचे आया। 5 और 6 में गुणा किया, 5 6 30, 5 और 6 में गुणा, 5 6 30, 30 30। अब क्रॉस गुणा कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। क्रॉस गुणा यूं होता है, कैसा होता पता है? मैं बताता हूँ। इधर ये आपको संख्या दे रही कि ऐसा, इसको क्रॉस बोलते हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये होता है क्रॉस गुणा। 2 का 6 के साथ आपने गुणा किया, 2 6 12, और चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस लगाना है। 3 का 5 से किया 15, 2 का 6 किया 12, 5 किया 10। चिन्ह हमेशा ध्यान रखना, बीच में जो चिन्ह है उसको लगाना ही है आपको। 1 का 6 में किया 6, 1 का 5 में किया 5, सभी क्रॉस गुणा हुआ है। 12 में से -15 किया, देखिए माइनस का बड़ा है तो माइनस चिन्ह पहले लगा लो। तो 12 में से 15, माइनस का 3, -3/30, बटे में वही संख्या रहेगी, ठीक है। 12 में से -2, प्लस का बड़ा है तो 2/30, 6 में से 1 गया, 1/30। एक बात इसमें यह है कि अगर आपने क्वेश्चन सही किया कि गलत किया, आपको यही पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन गलत किया कि सही किया। माइनस का 3 है और प्लस का 2 और 1 3, इनका टोटल मैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए -3, अगर माइनस का 3 है वहाँ पर, और प्लस का 2 प्लस का 1, 2 और 1 3 3, माइनस का जितना 3 है प्लस के उतने भी प्लस है, 3 है ना। तो जो माइनस का आता है उसे आप बोलते हो नफा। क्या बोलते हो? नफा। जो त्याग प्लस है उसको त्याग बोलोगे। माइनस में है तो नफा, प्लस में है तो त्याग। ये आपका क्वेश्चन है। -3 प्लस का 2 प्लस का 1, दोनों ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क। क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। ए बी, दो ही पार्टनर है यहाँ पे, 2 साझेदार है, ए बी और सी। ए बी है, उनका पुराना अनुपात दे रखा है ए बी, पुराना अनुपात
1:3। आगे कहा गया है कि भविष्य में अपना लाभला विभाजन अनुपात बराबर रखने का निर्णय करते हैं। बराबर रखते बाद में ए और बी, बराबर क्या मतलब होता है 1:1, ये बराबर रखा हुआ है। बाद में उन्होंने क्या करा कि अपना अनुपात बराबर बराबर रखा हुआ है। ठीक है, ये पुराना अनुपात हो गया और ये नया अनुपात हो गया, पुराना और नया। जिसे प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करना है, तो पुराना अनुपात या नया अनुपात। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी है। वहाँ पर 3 पार्टनर है, जितने पार्टनर हो, जितने साझेदार हो उतना निकालना है। ए बी सी है, ठीक, ए बी सी 3 पार्टनर, वहाँ भी इक्वल कहा, बराबर कहा है, वहाँ 1 1 1 रखना है। जैसे इसको रखा ऐसे इसको रखना है। ठीक है, ओके।